Hello students, today let's talk about the new chapter like DPSP, which means Dirty Principle of the State Policy. DPSP has another name like Welfare State and Instrument of Instruction. From Article 36 to 51, Part 4. Indian Constitution, in which DPSP are taken from Ireland and Ireland borrowed from the Spanish Constitution. According to G. Austin, had described the DPSP and fundamental rights as a consensus of the Constitution. इसका मतलब ये है कि संविधान की अंतरात्मा है। DPSP और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दोनों संविधान की अंतरात्मा है। इसको वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपको बताया भी है। और B.R. अम्बेडकर जी ने इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला था, यानी कि अनुदेशों का औजार। DPSP को हिंदी में नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। The state has the power in applying the dirty principle of the state policies. मतलब ये है, स्टेट के पास पावर है कि वो इसे अपने राज्य में लागू कर सकता है या नहीं। ये न्याय संगत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। DPSP 3 पैरामीटर को फॉलो करता है। पहला जो पैरामीटर है वो सोशलिज्म है, जिसे हम समाजवादी कहते हैं, और दूसरा गांधीनिज्म जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहते हैं, और तीसरा पाश्चात्य उदारवादी संविधान, या जिसे हम कह सकते हैं सिद्धांत। तो इन 3 पैरामीटर को वो फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सोशलिज्म, समाजवादी सिद्धांत। प्रश्न ये बनता है कि समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। कई बार पेपर में पूछ सकता है, तो इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। पहला 38, दूसरा 39, फिर 39A, 41, 42, 43, 43A, 46। तो ये सोशलिज्म प्रिंसिपल के आर्टिकल हैं। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा था सोशलिज्म प्रिंसिपल के आर्टिकल कौन कौन से हैं। ये हैं सोशलिज्म प्रिंसिपल के आर्टिकल। इसका भी मैं हिंदी भी आपको दे दूंगा। चलिए अब गांधीनिस्ट प्रिंसिपल पर बात कर लेते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। इसमें पूछा जाता है गांधी जी के कौन कौन से फेवरेटिज्म आर्टिकल थे। पहला 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्लॉज B, 46, 47, 48। अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि वेस्टर्न पाश्चात्य उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत कौन कौन से थे और इनमें कौन से आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 44 होता है, 45, 48, 48 क्लॉज A, 49, 50, 51। ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं। अब प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा संविधान है जिसमें गाय, भैंस या दुधारू जानवर की बलि को रोका जाता है। वो आर्टिकल 48 कहलाता है। और वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि ड्रिंक को पीना इंजूरियस टू हेल्थ माना जाता है, वो किस आर्टिकल में आता है। वो आर्टिकल है 47। ये दोनों आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको भी कंठस्थ कर लीजिएगा। अब एक नया प्रश्न बनता है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
कौन कौन से नए आर्टिकल डीपीएसपी में जोड़े गए थे? 39A, 43A, 48A, ये 3 जोड़े गए थे। और साथ ही साथ 39, चूँकि ये तो ऑलरेडी था ही, इसमें एक नया चीज़ ऐड कर दिए थे, वो था शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा और टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये चीज़ें इनमें 39 में एक्स्ट्रा जोड़ दी गई थी बस। और हम बात करेंगे कि 44 संशोधन अधिनियम 1948 में क्या चीज़ें जोड़ा गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1978, इनमें ही आर्टिकल 38 में ये चीज़ें डाली गई, जैसे विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये सब चीज़ें आर्टिकल 38 में जोड़ दी गई थी। और आपको ध्यान होगा कि आर्टिकल जो 21 क्लॉज ए है वो इंस्पायर है आर्टिकल 45 से, चूँकि अब राइट टू एजुकेशन 21 क्लॉज ए में आता है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें ये भी हैं, जैसे केटी शाह ने क्या क्या बोला था। कभी कभार पेपर में आ जाता है पाइएस इन सुपरफ्लूटीज हु सेड, मतलब है कि ये शब्द किसने यूज़ किया था, ये क्वेश्चन में रहेगा और 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो केटी शाह ने पाइएस सुपरफ्लूटीज शब्द का प्रयोग किया था, और नसरुद्दीन जी ने नो बेटर देन द न्यू ईयर रिजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन द 2nd of Jan, इस शब्द का प्रयोग किया था। और साथ ही साथ केटी शाह ने अ चेक ऑन ए बैंक का भी प्रयोग किया था। टी कृष्णामाचारी इन्होंने बोला था वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट्स, ये डीपीएसपी के विषय में इन्होंने बोला था। केसी वॉर ने बोला था मैनिफेस्टो ऑफ एम एंड एस्पिरेशन, इन्होंने किसके संबंध में बोला था, डीपीएसपी के संबंध में। पाइएस एस्पिरेशन, ये किसने शब्द का प्रयोग किया था, इवोर जेनिंग ने प्रयोग किया था रिगार्डिंग डीपीएसपी के विषय में। चलिए मैं आपको हिंदी वर्जन दे देता हूँ। चलिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया था कि कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आना सबको ये सबको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न ये था, किस आर्टिकल के अंतर्गत एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा प्रश्न, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तीसरा, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जो स्टूडेंट इसका सही जवाब देगा, रिगार्डिंग रिवॉर्ड स्कीम चल रही है, उसके तहत उसको इनाम भी दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।